बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अल्लाह पाक की कुदरत, कैसे कैसे इनामात हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने इज्जत बहाल करवाई पाकिस्तान की। आप अमेरिका के आगे डट क्या खड़े हुए, अब दुनिया आपके मिसालें दे रही है। रूस ने सेंट्रल एशिया को वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फॉलो किया जाए जिस तरह वो अमेरिका के आगे डट गए हैं। आपने भी अमेरिका के आगे डट जाना है। किसी सूरत अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड नहीं करने, वरना रूस और चाइना की जानिब से बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और उन कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले याद रखिएगा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। रूस के अंदर जो काम करने वाली सेंट्रल एशियन रियासतों के लोग हैं जो पैसे भेजते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह समझ लें जिस तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अरब वर्ल्ड में काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। इसी तरह सेंट्रल एशियन रियासतों का भी हाल है, और कुछ चाइना के अंडर है, कुछ रूस के अंडर है। रूस ने वार्निंग दी है, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने कहा है कि देखें पाकिस्तान को, जिस तरह वो डट गया है अमेरिका के आगे, आपने भी डट कर मिसाल कायम करनी है। कभी आपने सोचा था कि इस तरह के भी डेज आएंगे? और इस वक्त सूरत हाल ही है कि रूस ने पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है, और साथ में उसने पाकिस्तान को एक छोटा सा मजीद एक तोहफा देने का फैसला किया है। और वो ये है कि रूस चूँकि अब पूरी तरह सी पैक के साथ शमूलियत इख्तियार कर रहा है, पहले उसने फैसला किया था कि वो सी पैक में नहीं आएगा, अपने यूरोशियन लिंक को नहीं लेकर आएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है, ये रूट हमारे हैं, सारे मुतनाज़ा इलाके हैं। तो रूस के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती नहीं थी। तो रूस ने कोशिश ये की कि किसी तरह इंडिया को भी मैनेज करे, पाकिस्तान को भी करे, और यूं रूस ने फैसला किया कि वो किसी सूरत इसको शामिल नहीं करेंगे। अब उन्होंने सारे पैथ अपने क्लियर कर लिए, बावजूद इसके कि हमने रूस को कुछ नहीं दिया। देखिए, आपने अमेरिका के सामने खड़े होकर जो मिसाल कायम कर दी है, अब खेल शुरू होने वाला बड़ा। रूस और चाइना इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर पाकिस्तान को बना दिया जाए, यानी ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए रूस क्या कर रहा है और चाइना क्या कर रहा है? देखिए, चाइना और रूस इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि अब उम्मत मुस्लिमा का जो मेन लीडर है वो पाकिस्तान को बनाया जाए। इनकी मजबूरी बन चुकी है। देखिए, एक वक्त था कि अरब वर्ल्ड से जो चीज़ आती थी वो पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता था, यानी अमेरिका डायरेक्टली नहीं कहता था, वो अरब वर्ल्ड को कहता था, सऊदीया पर, यूएई पर दबाव डालता था, ये हम पर दबाव डालते थे, और उसके बाद वो काम हो जाता था। अब आपने अरब वर्ल्ड के, मिडिल ईस्ट के बाप यानी माई बाप अमेरिका को इनकार कर दिया है। यानी आपका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हें अड्डे क्यों दूं, तुम मुझे दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन को ड्रोन मारने की इजाजत नहीं दे सकते, तो मैं तुम्हें क्यों अड्डे दूं? और अगर मैं तुम्हें अड्डे दे देता हूं तो इस चीज की गारंटी क्या है कि तुम ये जंग जीत लोगे? तुम तो अपनी हारी हुई जंग का मलबा हम पर डाल रहे हो। आपका प्राइम मिनिस्टर अगर उठकर इस तरह ललकारेगा अमेरिका को, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका बर्दाश्त करेगा? रूस अब ये चाह रहा है कि ख़ास तौर पर जो, देखिए, ईरान का एक इशू है। ईरान का इशू ये है कि ईरान एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह सऊदी अरब का हाल है, वो भी एक ख़ास नैरेटिव, एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के साथ है। तुर्की का मामला डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में वो नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ है पाकिस्तान जुड़ा। असल में चाइना और रशिया अब ये चाह रहे हैं कि एक वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि एक दफ़ा ये खड़े हो जाए से अमेरिका के आगे, तो फिर देखिए हम इनके साथ करते क्या, इनका सपोर्ट कैसे करते। अब रशिया मिसालें दे रहा है पाकिस्तान की। अब रशिया को पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जलील करना है। देखिए, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि आज पाकिस्तान खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर, यानी उसकी जो मिडिल ईस्ट में पावर थी, वो धाक थी, वो ख़त्म हो गई है। अगर पाकिस्तान उठकर उसको ललकार रहा है, इमरान खान के बयानात पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो वो तो खुश नहीं है इस बात से। वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह ललकारेगा तो कल को उठकर ये बाकी भी ललकारना शुरू कर देंगे। वो देखेंगे कि पाकिस्तान ने अपना सब कुछ स्टेक पर लगा दिया है, और पाकिस्तान के पीछे इस वक्त चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है।
तो वो यही सोचेंगे कि अगर ये रीत पड़ना शुरू हो गई और बड़े बड़े ममालिक इनके साथ खड़े हो गए, छोटे ममालिक ने भी अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी, तो क्या होगा? वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं पाकिस्तान को इबरत का निशान बना दिया जाए, पाकिस्तान को हर सूरत नुकसान पहुंचाया जाए, इनको इबरत का निशान बनाए। हम इनको ऐसा इबरत का निशान बनाए कि कोई खड़ा ना हो सके। अगर अल्ताफ हुसैन को सजा दे देता इस वक्त इंग्लैंड का पूरा निज़ाम, तो क्या कोई और खड़ा होकर CIA या भारत के लिए या किसी और के लिए काम कर सकता था, या इसराइल के लिए काम कर सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अल्ताफ हुसैन को बचाया, इंग्लैंड का निज़ाम बेबस हो गया। आप उस शख्स के बारे में अंदाज़ा कर लें कि जिस शख्स ने एक बंदे को कत्ल किया, और उसकी वीडियो भी मौजूद है स्कॉटलैंड यार्ड के पास, इवन के आप अंदाज़ा कर लें उसके फर्श के नीचे से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे निकले, ISI ने टेप्स सारी चीज़ें दी, उसके बावजूद उनका निज़ाम उसको सजा नहीं दे पाए क्योंकि एजेंसियों ने उसको रोका। इसी तरह अमेरिका चाहता है पाकिस्तान को इबरत का निशान बना दे ताकि कल को कोई मेरे सामने खड़ा ना हो सके। लेकिन अमेरिका तो चाहता, अफगानिस्तान में भी यही था। अमेरिका ने कहा था तुम इस्लाम का निज़ाम कायम करो मुल्ला उमर, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाऊंगा, और 20 साल बाद इबरत का निशान बनकर खुद गए। बगराम एयरबेस जो कि तकब्बुर की अलामत समझा जाता था, ये समझते थे, इन्होंने बनाई बगराम एयरबेस इस तरह थी कि पूरी जिंदगी रहना इन्होंने अरबों डॉलर्स, यानी आप सोच लें 30-35 अरब डॉलर्स का उसका बजट, उसको अपग्रेड करना, ये तो एक छोटी सी बात है। उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना पैसा लगा, सारी चीज़ें इन्होंने रखी, मेंटेनेंस पर, अपग्रेड करने पर, इक्विपमेंट्स पर अगर इतने पैसे हैं तो आप सोच ले बाकी उन्होंने कितना लगाया होगा। एक शहर बसा कर रखा था। और आज अल्लाह की करनी देख ले कि नाटो अमेरिका ने वो सब कुछ हैंड ओवर कर दिया अफगान आर्मी के। जहां डोनाल्ड ट्रंप जाया करता था वहां पर जाकर अपने फौजियों से बातचीत करते थे। अब मनाजिर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कैसे चल रहे हैं। ओबामा जाया करता था, ओबामा जाकर बातचीत करता था, उनको कहते थे कि आपकी फतह ये वो है। आज वो खाली कर रहे हैं क्योंकि आपने इस्लाम को कुचलने की कोशिश की थी और कुछ लोग नहीं, हज़ारों, सिर्फ हज़ारों लोग खड़े हो गए थे कि नहीं, हमने अल्लाह के दीन को बचाना है, और टेक्नोलॉजी पूरी तरह तबाह होगी। इसी तरह आज पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से निकला। अब जानते पहले क्या होता था? अमेरिका के अंदर कारोबार करना, पैसे देना, उनके यहाँ अपनी कंपनीज बनाना, हुक्मरानों का ये काम था। कम अज़ कम इमरान खान के पास ऐसी सूरत हाल नहीं। अब वो किस वजह से इमरान खान को ब्लैकमेल करे? आप खड़े हो गए अपने स्टैंड के साथ कि मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा। देखिए, हर चीज़ अमेरिका की पूरी नहीं होती। इमरान खान को उन्होंने कोशिश की कि नहीं लेकर आना, किसी सूरत नहीं लेकर आना, तो उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान को ना लाने में वो कामयाब हो गए? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज देख ले अल्हम्दुलिल्लाह कि रूस मिसालें दे रहा, वो रूस जिसको हमने तोड़ा था, अब वो दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान से सीखो, पाकिस्तान जैसा काम करो। अरब वर्ल्ड को छोड़ा है पीछे, उम्मत मुस्लिमा को, OIC को, सबको पीछे छोड़ा। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान लीड करे। उम्मत का लीडर अब चाइना और रशिया बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, ताकि 57 ममालिक इनके अंडर आए, क्योंकि अब ये हमारी बात मानता है। पहले तो वो सोचते नहीं, ये अमेरिका के पिट्ठू है, अमेरिका के साथ मिले हैं। सो अल्लाह पाक का शुक्र, आपकी इज्जत बहाल हो रही है। रही आपके मैशियत की बहाली, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो भी हो जाएगी। फिलहाल इस निज़ाम को गिरना है, उसके बाद खैर ही खैर होगी। तो इस पूरे खेल के अंदर लड़ाई तो अमेरिका के साथ आपकी सर पर खड़ी है, और ये लड़ाई अब आखिरी दम तक जारी रहनी है, क्योंकि इसमें रूस और चाइना आपके साथ खड़े होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।